Yes, class 8th, lesson number 3, glimpses of the past. हिस्ट्री के जो इंसिडेंट्स रहे हैं हमारे थर्ड पार्ट जो रहा है हिस्ट्री का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के पोर्शन में, 3 पार्ट रहे हमारे हिस्ट्री के। फर्स्ट पार्ट जो एशियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट जहाँ पर हम माने मुग़ल डेंसिटी और भी बहुत से जो किंग्स रॉयल फैमिलीज हैं उनकी डेंसिटीज़, मराठा जो हैं वहाँ से लेकर के फ्रीडम तक का जो पीरियड है उसको मॉडर्न हिस्ट्री में रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस यहाँ पर दी गई हैं हिस्ट्री, कुछ इतिहास की हमारे ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से 1857 के बीच। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that lead to the event known as the First War of Independence in 1857। ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो स्पीच बबल्स हैं, विल हेल्प आपको करेंगी क्लैरिफाई और स्टैंडिंग को समझने में आपकी कंडीशंस जो हम कहना चाहें, दैट लीड द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जिसने लीड किया उस इवेंट को जो जाना जाता है प्रथम युद्ध स्वतंत्रता प्राप्ति का 1857। द मार्चेस देखें, पिक्चर्स में जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं थोड़े स्मॉल है, थोड़ा कोशिश करें आप इन्हें समझने की। मैं थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फंक्शन में लता मंगेशकर जो हैं वो गा रही हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब और इंदिरा गांधी, इन्हें आप देख रहे हैं। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टर्स। आपने वो गीत सुना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इंडियाज मार्टर्स, भारत के जो कुर्बान हुए हैं, सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टर्स है ना, जो शहीद हमारे नौजवान भाई जो शहीद हुए हैं, बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए, उनको लेकर के गीत बहुत ही लता मंगेशकर का फेमस गीत रहा है, उसको यहाँ ये इस गीत में इस फंक्शन में गा रही हैं। नीचे कुछ और भी फ्रीडम फाइटर्स दिए हुए हैं, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह। सबसे फर्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। जब कंपनी ने अपनी कॉन्क्वेस्ट स्टैब्लिश की, अपना जो रूलिंग है वो स्टैब्लिश किया 1757 टू 1849। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। देखिए, भारत में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 1600 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्क्वेस्ट जब वो शुरू किया, लगभग जो जीतने शुरू किए प्रदेशों को हमारे, धीरे धीरे अपना जो रूलिंग है उसे एक्सटेंड किया 18th सेंचुरी में आते आते। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इंडियन प्रिंसेस जो हैं, जो हम बात करें भारतीय राजकुमार राजाओं की बात करें, उन्हें कुछ शॉर्ट साइट में बताया गया है। दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तब स्टार्ट राजा भा जो हम पढ़ रहे हैं, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, किसी एक अंग्रेजी व्यापारी को बुलाते हैं, दे विल हेल्प मी, वे मेरी मदद करेंगे, टू डिफीट हिम, उसे हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। लोगों में इस तरह की बिल्कुल भी शांति नहीं थी, ये जो इस तरह से कॉन्स्टेंट फाइटिंग जो चल रही थी राजाओं के बीच और जो ब्रिटिश आर्मीज हैं उनके बीच। द रेवलियर्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। जो रेवलरीज थे, यानी जो क्रांतिकारी, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप इन्हें देख रहे हैं, घोड़े पर सवार कैवलरीज सोल्जर्स को देख रहे हैं, इन्होंने मदद की ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईजिली अपनी रूलिंग इस्टेब्लिश कर पाई, इंडियन प्रिंसेस जो हैं उन्हें हरा पाई वन बाई वन। अ वॉर सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टिप्पू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग। एक बहुत ही ब्रेव पर्सन को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, टिप्पू सुल्तान मैसूर के। इन्होंने ब्रिटिश से फाइट की, लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु भी हुई, इनका जिक्र। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। भगवान का धन्यवाद
कि कुछ शांति है अब इस देश में, अब नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब किसी तरह के कोई युद्ध नहीं है, किसी तरह की कोई लूटपाट जो वो नहीं है, ठग्स जो हैं यानी जो हमें लूटने के उद्देश्य से आ रहे हैं उनके थ्रू। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिश को यहाँ भेजा। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ हिम, हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ गया। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, भारतीय जो कैसे रिएक्ट करते थे इनके कॉन्क्वेस्ट से, जब इन्हें एक के बाद एक अपना प्रदेश जीतते हुए जब वो देखते हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, जो वाइट मैन्स थे हैज़ किल्ड, उन्हें मार दिया गया, और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, और हमारे राजाओं को अपदस्थ कर दिया उन्होंने, हमारे राजाओं को अपदस्थ कर दिया, उनके सिंहासन से उन्हें हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा थे वर नॉट गुड, जो कि अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन हम कहें कि वो इस धरती के ही थे, इस भूमि के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम जो हैं गुलाम बन चुके हैं जो फॉरेनर्स, जो विदेशी आए हैं उनके। ब्रिटिश रूलिंग अब जब इस्टेब्लिश हुई है 1765 से 1836 में, रिलीजियस लीडर प्रेज्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, उन्होंने इन आइडियाज़ का बहुत ही विद्रोह किया, बहुत ही विरोध किया। ये जो छुआछूत चली आ रही थी, छोटी उम्र में बच्चों का विवाह करवाया जा रहा था। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, कोई भी अगर समुद्र पार करता है, यानी कहने का मतलब है किसी एक सीमा को पार करता है, वो अपने धर्म को खो बैठता है। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, ये जितनी भी दयनीय परिस्थितियाँ हैं इस संसार की, वो सब की सब महिलाओं की वजह से हैं, ऐसा कह रहे थे कई सारे धार्मिक गुरु जो हैं वो। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, लेकिन सत्य तो ये था कि भारतीय जो हैं वो अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम, जो ब्रिटिश थे वे उन्हें बड़ा डराते थे, धमकाते थे, है ना, डिवाइड एंड रूल की नीति जो है वो ले आ चुके थे हमारे बीच। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो नेटिव्स थे यानी जो यहाँ के रहने वाले जो थे, अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, भरोसे करने लायक नहीं थे, इनकेपेबल थे ऑफ ऑनेस्टी, जो हम माने ईमानदारी को लेकर के। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, सत्य है योर ऑनर महाराजाधिराज श्रीमान, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, बीइंग मर्चेंट्स होने के नाते, जो हम कहें व्यापारी होने के नाते, ब्रिटिश जो है वांटेड चाहते थे क्विक प्रॉफिट्स, एक जल्दी लाभ चाहते थे अपने व्यापार में। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स, उनका हैवी टैक्स अप्लाई किया गया। ये जरूर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अदरवाइज इस साल आप 8th में अपनी हिस्ट्री का बुक में जरूर पढ़ेंगे इसको। कॉलोनिज्म रूल जो अब आया तो किस तरह से फॉरेस्ट के कुछ रीजन्स जो हैं उन्होंने प्रोहिबिटेड कर दिए फार्मर्स के लिए, कैसे हैवी टैक्सेस उन्होंने अप्लाई किए ताकि उनकी इनकम जो बढ़ सकें। फार्मर्स जो उन्हें प्रेशराइज किया गया कि अपने फील्ड्स को वो छोड़ दें। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके व्यक्तियों ने, देखिए किस प्रकार से निवेदन कर रहा है एक काश्तकार, एक किसान जो हैं एक ब्रिटिश से, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि आपके व्यक्तियों ने यानी आपके अधिकारियों ने मेरी सारी क्रॉप तो ले ली हैं। यू आर स्टिल इन एरिस, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। यू आर स्टिल इन एरिस इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर आप अगले सप्ताह जो भुगतान नहीं करते हैं अपने राजस्व का, अपने कर का, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, स्टिल जो ब्रिटिश थे वो इन्वेंट कर चुके थे बहुत से दूसरे मेथड्स, कई सारी तरीक़ों को, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती थी। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, वो भी साजो सामान जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस किए जाते थे, मैन्युफैक्चर किए जाते थे, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई वस्तु आती है तो उस पर एक कर लगाया जाता है, उसे इम्पोर्ट ड्यूटी जो हम कहना चाहें, कस्टम ड्यूटी जो कहना चाहें, वो कर उस पर नहीं लगेगा, यानी उस वस्तु का मूल्य जो है वो बढ़ेगा नहीं, उसकी लागत मूल्य जो बढ़ेगी नहीं। व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब भारत में उसे मंगाया जाएगा। अ गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लॉज, उसके कानून बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, उन्होंने धीरे धीरे भारतीय व्यवसायों को, भारतीय इंडस्ट्रीज जितनी भी थी हमारे यहाँ पर व्यापारिक जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज थी, मिल्स थी, उनको धीरे धीरे क्रिपल यानी उनका विध्वंस करना शुरू कर दिया, उन्हें इनकैपेबल बना दिया।
कि वो अपने गुड्स को सेल करें, इस तरह की कुछ स्कीम्स के साथ एक तरह का कंपटीशन उन्होंने क्रिएट कर दिया मार्केट के अंदर। इनएविटेबली फैमिन्स फॉलोड, इनएविटेबली जो हम कहना चाहें, ऑन ऑर्डर जो हम कहना चाहें, फैमिन्स फॉलोड, फैमिन्स भूख हड़ताल हम कह लें या इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी हम कह लें। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डेड ऑफ स्टारवेशन। 1822 से 1836 के बिटवीन का ये जो सेशन रहा, तकरीबन 15 लाख भारतीय जो हैं वो केवल भूख की वजह से मरे। राजा राम मोहन राय, अब ये रिफॉर्मर आते हैं हमारे बीच बंगाल से 1772 टू 1833। देखिए अब इनके प्रयासों को देखें। राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय जो लर्नेड पर्सन थे बंगाल से, अंडरस्टूड, उन्होंने समझा व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि देश में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एशियन कल्चर इज़ ग्रेट। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्फ, अपने आप को निराश ना करें हम। आवर एशियन कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम सक्षम हैं एक बहुत बड़े अचीवमेंट्स को लेने में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें हमारे समाज में सुधार करना होगा। सुपरस्टिशन हैव बीन रनिंग अस, बहुत से अंधविश्वास जो हैं हमारे बीच चल रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, कि गायें जो हैं वो अलग अलग रंगों की जरूर होती हैं लेकिन उनके दूध का रंग एक ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। जो डिफरेंट टीचर्स हैं, यानी जो धर्म गुरु हैं, यहाँ टीचर्स का मतलब धर्म गुरु से हैं कि अलग अलग धर्मों के जो गुरु हैं उनके ओपिनियन, उनके विचार जरूर अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका एसेंस, उसका सार जो है, उसका निचोड़ जो है वो हर धर्म का वो सेम ही होता है, वो एक जैसा ही होता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वह बहुत ही आकर्षित थे, प्रेरित थे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान जो था उससे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, नॉलेज शुड बी, ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक और साइंटिफिक, वैज्ञानिक पूर्ण तरीके का होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने समुद्र पार किया और इंग्लैंड पहुँचे। टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड दैम, कि क्या है जिसने ब्रिटिश को, अंग्रेजों को इतना शक्तिशाली बनाया है। देयर ही टोल्ड दैम, जहाँ वो कहते हैं, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, जहाँ उन्होंने ऐसा कह दिया हमें कि आपको हमें अपना शासक मानना होगा और तुम्हें अपने आप को हमारा सब्जेक्ट, हमारे ड्वेलर्स, हमारी प्रजा माननी होगी। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, कि रूलर जो है, एक शासक जो है, उसका दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो माने अपने सब्जेक्ट जो हैं उनकी आज्ञाओं को, उनकी परेशानियों को, उनकी डिमांड्स को। एक राजा जो है उसके लिए उसकी प्रजा ही सब कुछ होती है, प्रजा से बढ़कर कुछ भी नहीं। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823, उन्होंने शुरुआत की न्यूज़पेपर्स की, लेकिन सस्पिशियस ब्रिटिश जो थे, यानी जो संदेहास्पद उन्हें मानते थे जो राजा राम मोहन राय को, ब्रिटिशर्स जो हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो रूलिंग की स्टार्टिंग की थी अपने ब्रिटिश की, वो बंगाल में ही की थी। 1911 में फिर उन्होंने अपनी कैपिटल जो वो ट्रांसफ़र की न्यू दिल्ली में। उन्होंने रोक दिया उनके समाचार का प्रकाशन जो है 1823 में। तो यहाँ तक का इंसिडेंट जो है हम पढ़ते हैं तकरीबन। फिर नंबर 5 ऑपरेशंस, किस तरह के विरोध हुए, विद्रोह किया गया लोगों के थ्रू, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू, वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक, बस छोटे छोटे सीन्स ही कुछ हमें पढ़ाए जाएंगे इस टॉपिक में, और डेफिनेटली ये ऐसे कुछ सीन्स हैं जिनसे आप परिचित हैं, अपनी हिस्ट्री के सेशन में आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। थैंक्स अ लॉट, क्लास 8।